अक्सर ये सवाल मन में आता है कि हमें असल में बांधता क्या है और पूरी तरह से आजाद होने का मतलब क्या है। तो चलिए आज के इस विश्लेषण में अष्टावक्र गीता के प्राचीन ज्ञान की गहराई में उतरते हैं और इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। अब ये देखिए, जब मैं नहीं होता तब मोक्ष होता है। सुनने में कितना सरल लगता है ना, लेकिन ये एक बहुत ही शक्तिशाली विरोधाभास है। और सच कहूं तो स्वतंत्रता की पूरी अवधारणा को समझने की चाबी इसी एक वाक्य में छिपी है। ये जितना सरल है उतना ही गहरा भी। तो अगर हमें मुक्ति को समझना है तो सबसे पहले बंधन की जड़ तक पहुंचना होगा। और वो जड़ क्या है? हमारी सारी समस्याओं का स्रोत, ये मैं की धारणा। ये जो अहंकार है, जिसे हम मैं या ईगो कहते हैं, ये असल में है क्या? ये हमारी सारी पुरानी यादें, अनुभव, विचार, भावनाएं, इन सब का एक कलेक्शन है जिसके साथ हम खुद को जोड़ लेते हैं। एक बात समझनी होगी, ये मैं हमारा असली स्वरूप नहीं है। ये तो बस अतीत से बनी एक बनावट है, एक कहानी जो हम खुद को ही सुनाते रहते हैं। बस विचारों और यादों का एक बंडल जिसे हमने समय के साथ इकट्ठा कर लिया है। यहां पर एक बहुत ही बारीक बात है। समस्या जीने में नहीं है, जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है जीने की इच्छा में, मतलब जीवन को एक खास तरीके से जीने की चाहत में। देखिए, जीना तो बस हो रहा है, एकदम नेचुरल, जैसे कोई आवाज बस सुनाई दे रही है। लेकिन बंधन तब शुरू होता है जब मैं बीच में आ जाता है और कहता है, नहीं, मुझे तो यही आवाज सुननी है, वो वाली नहीं। समस्या जीवन को कंट्रोल करने की इस कोशिश में है। तो फिर क्या इसका मतलब ये हुआ कि आजादी के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ देना पड़ेगा? घर, परिवार, अपनी पसंद की चीजें? ये एक बहुत ही आम धारणा है, एक मिथक है। चलिए आज इसे तोड़ते हैं। इसे समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक सोने की अंगूठी है। अब सवाल यह है कि इसका असली स्वरूप क्या है? मजे की बात यह है कि इसकी सच्चाई इस बात पर निर्भर करती है कि इसे देख कौन रहा है। देखिए, इसके 4 लेयर्स हैं। सबसे पहले तो इसका रूप है कि ये एक अंगूठी है, फिर इसकी उपयोगिता, मतलब ये एक आभूषण है। लेकिन असली खेल शुरू होता है तीसरी परत पर, जो है कहानी। ये मेरा लकी चार्म है, ये मेरी रक्षा करता है। ये जो कहानी हमने जोड़ दी, यही बंधन है। जबकि सच क्या है? सच तो बस इतना है कि ये सिर्फ सोना है। तो बंधन अंगूठी में नहीं है, बंधन उस कहानी और उस मेरा वाले झूठे एहसास में है जो हमने उससे जोड़ दिया है। मुक्ति बस उसे उसके असली रूप में देखना है। तो असली मुद्दा क्या निकला? सच्चा त्याग चीजों को छोड़ना नहीं है। सच्चा त्याग है इस झूठे विश्वास को छोड़ना कि ये मेरा है। मतलब दुनिया छोड़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जरूरत है उस मैं को छोड़ने की जो हर चीज पर अपना मालिकाना हक जताता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे बड़े मिथक पर। हमें लगता है कि मुक्ति या मोक्ष कोई बहुत ही असाधारण, कोई सुपर ह्यूमन स्टेट होगी, कुछ एकदम अलग, अलौकिक। पर क्या सच में ऐसा है? एक पल के लिए गहरी नींद के बारे में सोचिए। वो नींद जिसमें कोई सपने नहीं आते, जिसे सुषुप्ति कहते हैं। उस अवस्था में क्या होता है? वो जो मैं दिन भर चलता रहता है, वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। और कमाल की बात यह है कि वो मोक्ष की एक अवस्था है, क्योंकि जब मैं है ही नहीं तो कोई बंधन नहीं, कोई दुख नहीं, सिर्फ और सिर्फ शांति। और ये एक ऐसा अनुभव है जो हम सब हर रोज करते हैं। एक और उदाहरण देखिए, एक छोटे बच्चे की जागरूकता। एक छोटा बच्चा दुनिया को कैसे देखता है? बिना किसी अंदरूनी कमेंट्री के, बिना किसी जजमेंट के, जो है बस वैसा ही देखता है। और ये भी मोक्ष की ही एक अवस्था है। ये कितनी खूबसूरती से हमें दिखाता है कि मुक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हासिल करना है। अरे ये तो हमारी सबसे प्राकृतिक, सबसे साधारण अवस्था है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये हमारी साधारण अवस्था है तो जागते हुए हम इसे कैसे अनुभव करें? वो कौन सी चाबी है जो स्वतंत्रता के इस ताले को खोलती है? यहां पर मामला बहुत दिलचस्प हो जाता है। हमें 2 चीजों के बीच का फर्क समझना होगा। एक है देखना यानी सीइंग, और दूसरा है देखने वाला यानी द सीयर। देखना तो शुद्ध चेतना है, समझ लीजिए एक पर्दा है जिस पर जिंदगी की फिल्म चल रही है। और देखने वाला कौन है? वो है अहंकार, हमारा मैं, वो यादों का बंडल जो फिल्म देखकर जजमेंट पास करता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, मुझे ये पसंद है, वो नहीं। अष्टावक्र गीता कहती है कि ये जो मैं है, ये एक भूत है, एक गोस्ट। मतलब ये लगता तो है कि असली है, अभी है, पर ये है नहीं। ये बस अतीत की यादों से बना एक साया है। इसमें कोई सब्सटेंस, कोई सार नहीं है। और जिस पल ये समझ आ जाता है कि ये देखने वाला तो बस एक भूत है, उसी पल ये भूत हमें सताना बंद कर देता है। ठीक है, तो ये सारी बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, पर इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? असल जिंदगी में इसे कैसे जिया जाए? चलिए अब स्वतंत्रता के मध्य मार्ग को समझते हैं। देखिए, 2 तरह की इच्छाएं होती हैं,
एक है और पाने की इच्छा, ग्रहण की इच्छा, मुझे और पैसा चाहिए और शोहरत चाहिए। और दूसरी है त्यागने की इच्छा, मुझे आध्यात्मिक बनने के लिए सब कुछ छोड़ देना चाहिए। मजे की बात यह है कि इन दोनों के पीछे एक ही ताकत काम कर रही है, और वो है हमारा अहंकार, हमारा मैं। ये दोनों ही छोर हैं जो दुख पैदा करते हैं, ये दोनों ही अहंकार के बिछाए हुए जाल हैं। तो एक तरफ है अत्यधिक लालच जो मैं से चलता है, और दूसरी तरफ है अत्यधिक त्याग जो भी मैं से ही चलता है। सच्ची आज़ादी इन दोनों छोरों पर नहीं मिलती, वो मिलती है इनके बीच के एक संतुलित, एक मध्यम रास्ते पर। एक ऐसी जगह जहां ना तो कुछ पकड़ने की इच्छा है और ना ही कुछ छोड़ने की इच्छा है। तो इस पूरे विश्लेषण से एक बात तो साफ है कि मुक्ति दुनिया को बदलने से नहीं मिलती, ये तो बस उस स्व के भ्रम को देखने से मिलती है जो इस दुनिया का अनुभव कर रहा है। कहा गया है कि ये मैं एक भूत है, तो असली सवाल बस इतना सा है, क्या इसे देखने की हिम्मत है?